नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के। जी हाँ, महिलाओं के खाते में इसी सप्ताह एक साथ 5-5 हज़ार रुपये की राशि, यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपये की दो किस्त की राशि 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है। तो इस सप्ताह कभी भी खाते में पैसा आ सकता है, सीधा डीबीटी के माध्यम से पैसा आएगा। और ये आधिकारिक जानकारी है, आधिकारिक न्यूज़ है, और इसको अलग अलग न्यूज़पेपर में छाप के भी सभी को जानकारी पहुंचा दिया गया है। और ये जानकारी खुद विभाग के जो सहायक निदेशक हैं उन्होंने दिया है। आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ पूरी जानकारी बताएंगे कि कौन कौन सा महिला को पैसा मिलेगा। और पैसा इस बार 2 चरणों में आएगा। तो पहले चरण में कौन कौन से जिला में पैसा मिलने वाला है आपको ये भी बताया जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देख के जाइएगा बिना स्किप किए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैया योजना 5,000 रुपया यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपये की दो किस्त की राशि जारी होगा इसी सप्ताह। सभी महिलाओं को एक साथ 5-5 हज़ार रुपया मिलेगा। जी हाँ, 4 जून गुरुवार। जी हाँ, 5,000 रुपया प्लस 3,000 रुपया मिलेगा इनको। जी हाँ, तो देखिए, मैया सम्मान योजना के लाभुकों को एक साथ दो किस्त की राशि यानी कि 5-5 हज़ार रुपये तो मिलेगा ही। इसके साथ ही पेंशन योजना के जितने भी लाभुक हैं उनको 3,000 रुपये यानी कि 3 महीने की राशि एक साथ मिलने वाला है। तो आपके घर में, आपके परिवार में जो भी पेंशन के लाभुक है, पेंशन योजनाधारी है, उनको बता दीजिए कि बड़ी खुशखबरी है, एक साथ 3 महीने का पैसा मिलने वाला है। और पैसा मिलने की शुरुआत पेंशन योजना का शुरू भी हो गया है। और मैया सम्मान योजना का पैसा मिलने की शुरुआत आज या कल में हो जाएगा और अगले एक सप्ताह में सभी को पैसा मिल भी जाएगा। जी हाँ, देखिए, इस दिन इतना बजे जारी होगा पैसा। तो कितना बजे पैसा जारी होगा और कौन से दिन, इसको लेकर के सभी आधिकारिक जानकारी आ गया है, अभी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और देखिए, 15 जिलों में भेजो। जी हाँ, तो सबसे पहले 15 जिलों में पैसा भेजने का आदेश आया है पहला चरण में। तो ये 15 जिले कौन कौन सा है, इनमें कौन कौन सा जिला शामिल है, आपका जिला है या फिर नहीं है, पूरी जानकारी आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके आपको पूरी जानकारी बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी के पास पहुँच सके। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपडेट पर ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस बार मिलेगा 5,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये। जी हाँ, 5,000 रुपया प्लस 3,000 रुपया किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरी जानकारी अभी आपको बताया जाएगा। और देखिए, लगभग दोपहर के 2 बजे जारी होगा इस दिन। तो पैसा जो है दोपहर के 2 बजे जारी होने की संभावना है। और कौन से दिन जारी होगा, कौन सी तिथि को, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो चुका है। जी हाँ, तो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिला है सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुका है। झारखंड की लगभग 51 लाख महिलाओं का इंतजार का समय समाप्त हो गया है। पिछले 2 महीने से महिलाएं राशि का इंतजार कर रही हैं 21वीं और 22वीं किस्त का। अभी तक कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो आप सभी का इंतजार अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि वित्त मंत्री जो हैं राधा कृष्ण किशोर जी मैया सम्मान योजना का बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है। जी हाँ, तो मैया सम्मान योजना को लेकर के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी ने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है सभी महिलाओं को। जी हाँ, अब पैसा मिलने वाला है। इसके साथ ही मैया सम्मान योजना का 5,000 के साथ में पेंशन योजना के 3 महीने का पैसा एक साथ 3,000 भेजने का फाइनल डेट की घोषणा हो चुका है। जी हाँ, तो यहाँ पर जो बताया गया है कि इस बार मिलेगा 5,000 प्लस 3,000 रुपये। तो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितनी भी महिला हैं उनको 2 किस्त की राशि एक साथ 5-5 हज़ार मिलेगा, 21वीं और 22वीं किस्त का। और जितने भी पेंशनधारी हैं, जितने भी पेंशन योजना के लाभुक हैं, क्योंकि पेंशन योजना का भी पिछले 2 महीने से पैसा रुका हुआ है, तो पेंशन योजना के सभी लाभुकों को इस बार एक साथ 3 महीने का 3,000 रुपया मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इस बार मिलेगा 5,000 प्लस 3,000 रुपया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, पैसे भेजने को लेकर आवश्यक लिस्ट बनाने की कार्रवाई पूरी कर ली है। जी हाँ, अब किसी भी दिन से आपके खाते में पैसा आने वाली है। तो देखिए, सभी जिला में लगभग सत्यापन पूरा हो चुका है, महिलाओं ने सत्यापन करा लिया है। और सत्यापन के बाद महिलाओं को फाइनल लिस्ट भी बन चुका है। अब बस पैसा आने की देरी है, पैसा जिला के द्वारा भेजने की देरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आखिर किस दिन आएगा पैसा, इसको लेकर बहुत ही बड़ी घोषणा हो चुकी है।
एक साथ में पिछला सभी किस्तों का भुगतान को लेकर तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। तो पिछला जितना भी किस्त का पैसा रुका हुआ है, एक साथ सभी किस्त का पैसा देने को लेकर के तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ ज़िले बाकी है जहां पर तेज़ी से इसकी तैयारी चल रही है, कुछ ज़िले बाकी है जहां पर कि अभी तक पूरा तैयारी नहीं हुआ है, तो वहां पर तेज़ी से तैयारी चल रही है। भौतिक सत्यापन के रिपोर्ट के अनुसार जितने भी अयोग्य लाभार्थी पाए गए हैं सभी का छंटनी कर दी गई है और सभी पात्र महिलाओं के खाते में किस्त की राशि भेजी जाएगी। जी हाँ, तो भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है और इसके अंतर्गत जिन भी महिला की उम्र 50 वर्ष पार कर चुका है, जो झारखंड राज्य से जा चुके हैं, मतलब पलायन कर चुके हैं, ठीक है, और जिनका मृत्यु हो गया है, इन सभी अयोग्य लाभुक का छंटनी हो गया है। अब सिर्फ पात्र महिला बचे हुए हैं जिनका की लिस्ट बना दिया गया है। इसके साथ ही अबुआ आवास योजना को लेकर बहुत बड़ी खबर जारी हो चुकी है। जी हाँ, इसके साथ ही अबुआ आवास योजना को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट है। अबुआ आवास योजना का पेमेंट कब मिलेगा, जिनका जिनका रुका हुआ है, अभी आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, पैसा नहीं आने से महिलाएं परेशान हो रही है और यहाँ पर देख सकते हैं अंचल में इसको लेकर के भीड़ लग चुका है। जी हाँ, अंचल कार्यालय में अफरा तफरी, पुलिसकर्मियों ने गेट किया बंद। जी हाँ, तो ये कहाँ का अपडेट है और पैसा नहीं आने से महिलाएं यहाँ पर क्या कर रही हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको पूरी जानकारी पढ़ के बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, मैया योजना की सही जानकारी नहीं मिलने से बनी स्थिति। जमशेदपुर अंचल कार्यालय में सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि खाते में नहीं आने से नाराज सैकड़ों महिलाएं शिकायत करने पहुंच गई। उनका आरोप था कि उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही है। भीड़ और हंगामे को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने मुख्य गेट को बंद कर दिया। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि इतनी ज़्यादा महिलाएं कार्यालय में आ गई थी कि उन्हें जवाब देना मुश्किल हो गया था। जी हाँ, तो सैकड़ों की संख्या में बहुत सारे महिलाएं इकट्ठा होकर के जमशेदपुर कार्यालय अंचल कार्यालय में गई थी, क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है पिछले 2 महीने से, जिससे कि महिलाएं परेशान हैं और यहाँ पर सटीक जानकारी भी विभाग के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण महिलाएं परेशान हो रही है और इसी को लेकर के भीड़ यहाँ पर जमा हो गया था, भीड़ इकट्ठा हो गया था, अफरा तफरी हो गया था, ठीक है। तो ऐसे में अब बहुत जल्द आपके खाते में पैसा आने की यहाँ पर संभावना है, क्योंकि अब यहाँ पर सरकार इसको लेकर के तैयारी कर रही है। जी हाँ, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेंशन योजना का जो पैसा है इसी सप्ताह मिलेगा और 3 महीने का राशि एक साथ मिलेगा, 3,000 रुपये मिलेगा। इसको लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़पेपर में प्रमुखता से प्रकाशित कर दिया गया है। देखिए, इस सप्ताह मिलेगा 3 महीने का सौजन पेंशन। जी हाँ, तो आपके भी घर में, आपके भी परिवार में कोई पेंशनधारी है, पेंशन योजना के लाभुक है, तो उनको बता दीजिए कि एक साथ उनके खाते में 3,000 रुपया आने वाला है और अगले 7 दिन के अंदर, यानी कि इसी सप्ताह पैसा आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर पूरा अपडेट क्या है। देखिए, सौजन पेंशन धारकों को इस सप्ताह एक साथ 3 महीने की राशि मिलेगी। पेंशन भुगतान के लिए जिला प्रशासन को सामाजिक सुरक्षा विभाग ने आवंटन उपलब्ध करा दिया है। तो जो विभाग है, विभाग ने जिला को पैसा दे दिया है, जमशेदपुर जिला में पैसा मिल गया है और अब वहाँ से सीधे एक साथ 3,000 रुपये पेंशन योजना के लाभुक के खाते में भेजना है। इसके आलोक में भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यह जो जानकारी है सामाजिक सुरक्षा की सहायक निदेशक नेहा संजना खलखो ने दी है। तो देखिए, पैसा देने को लेकर के यहाँ पर प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है, भुगतान शुरू कर दिया गया है। जितने भी पेंशन योजना के लाभुक है उनके खाते में 3-3 हज़ार रुपये भेजने को लेकर के भुगतान शुरू हो गया है और जिनके भी खाते में अभी तक राशि नहीं आया है सभी लाभुक के खाते में इस सप्ताह पैसा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, सौजन लाभुक को एक साथ मार्च, अप्रैल और मई महीने की पेंशन राशि के रूप में 3-3 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो कौन कौन से माह का पैसा मिलेगा? मार्च, अप्रैल और मई महीने, 3 महीने का राशि एक साथ 3-3 हज़ार रुपये। आवंटन के अभाव में पेंशन का भुगतान, आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, रुका हुआ था। तो विभाग से आवंटन नहीं मिल पा रहा था जिलों को, जिसके कारण कि भुगतान रुका हुआ था और आवंटन अब विभाग ने दे दिया है, तो जिला ने पैसा भेजने की शुरुआत भी कर दी है और अगले 7 दिन में सभी बचे हुए लाभुक के खाते में पैसा मिल जाएगा। आगे देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिले में सौजन पेंशन लाभुक की संख्या 2,47,766 है। तो कुल कितने लाभुक हैं जिले में? तो 2,47,766 लाभुक है जिनके खाते में 3-3 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। शुरुआत हो गया है और 7 दिन के अंदर सभी लाभुक को पैसा दे दिया जाएगा। यह पेंशन राज्य सरकार अपनी ओर से देती है। जिन योजनाओं के लाभुक को इसका लाभ मिलने वाला है उनमें मुख्यमंत्री
राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ठीक है, वृद्धावस्था मुख्यमंत्री राज्य विधवा समान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य सुरक्षा पेंशन योजना आदि शामिल है। मतलब जितने भी पेंशन योजना के लाभुक हैं, चाहे आप कोई भी पेंशन योजना लाभुक हो, वृद्धा, विकलांग, ठीक है, तरह तरह के जितने भी पेंशन धारी हैं सभी को पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए। दूसरी ओर झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लाभुकों को भी अगले 7 से 10 दिनों में राशि मिल जाएगी। तो वहीं जितने भी मैया समान योजना के लाभुक हैं तो अगले 7 से 10 दिनों के अंदर, यानी कि मैया समान योजना के लाभुकों को भी इसी सप्ताह पैसा मिल जाएगा। साफ साफ इस न्यूज़पेपर में बता दिया गया है। और मैया समान योजना के लाभुक को एक साथ 5-5 हज़ार रुपये मिलने वाला है। 2 किस्त की राशि जो कि अप्रैल और मई महीने की राशि है, ठीक है। तो मैया समान योजना के लाभुकों को भी पैसा बहुत जल्द मिलने वाला है और इसी सप्ताह कभी भी मिलने वाला है। और ये न्यूज़पेपर में प्रमुखता से प्रकाशित करके बताया गया है। और ये जानकारी खुद सामाजिक सुरक्षा विभाग के जो सहायक निदेशक हैं उन्होंने खुद ये साझा किया हुआ है। तो बिल्कुल आधिकारिक जानकारी है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं अबुआ आवास योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, देखिए अबुआ आवास के लाभुक इस बारिश में भी तिरपाल के नीचे रहेंगे। फंड के अभाव में अटके 17,929 मकान। जी हाँ, देखिए अबुआ आवास योजना के अंतर्गत 17,929 मकान फंड नहीं मिलने के कारण अटक चुके हैं। किसी ने प्लिंथ तक कार्य करवाया है तो किसी ने डोर लेवल तक कार्य करवाया है, ठीक है। तो किसी ने सिर्फ नींव करवाया है। मतलब किसी को पहला किस्त मिला है तो किसी को 2 किस्त मिल चुका है। उसके बाद पैसा नहीं मिल पा रहा है, आगे का आवंटन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण कि 17,929 मकान रुके हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। देखिए यहाँ पर आपको पढ़ के बता रहे क्या है। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना पूर्वी सिंहभूम में फंड के अभाव में अटक गई है। जिले के 11 प्रखंडों में 17,929 लाभुक दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत सारे लाभुक को पहला किस्त मिला है, अब वे दूसरा, तीसरा और चौथा किस्त के राशि का इंतजार कर रहे हैं। तो अबुआ आवास योजना को लेकर के ये बहुत बड़ी अपडेट है। बहुत सारे लाभुक का करीब 18,000 लाभुक का मकान रुका हुआ है और बहुत सारे लाभुक वैसे हैं जिन्होंने आवेदन किया है और उनको अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो इसको लेकर के बहुत ही जल्द कोई अपडेट आएगी, और ठीक है, सभी लाभुकों के लिए खुशखबरी आएगी तो आपको अगला वीडियो में जानकारी बता दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लाभुक का मतलब प्लिंथ लेवल पर घर रुक चुका है, तो किसी का डोर लेवल पर घर रुक चुका है। यहाँ पर आप लोग इस तस्वीर में देख भी सकते हैं। तो कोई भी नया अपडेट आता है पेमेंट को लेकर के तो आपको अगला वीडियो में बताया जाएगा। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं। मैया समान योजना को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है, ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त 5,000 रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका डीबीटी चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। डीबीटी को ऑन जरूर करा लीजिएगा। और अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है। आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो कैंप लगा करके या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएं, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है, तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया समान योजना का पैसा है, जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद ज़रूरी है और राशन कार्ड के केवाईसी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर राशन कार्ड के केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है
तो आपका नाम कट जाएगा, और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया सम्मान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का KYC दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा कर के आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन सा महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 25 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया सम्मान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सा महिला का? पहला, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र 50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उनको अब 25 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा, उनका मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी नाम लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा, आपका दो जगह पर नाम पकड़ा जाएगा, तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का भी 25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग ना होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 25-25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रकार के महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 25 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट और सभी खबर के बारे में बता दिया। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके सभी महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। क्योंकि पैसा इस बार भी जिला वाइज जारी होगा, तो जैसे जैसे जिला वाइज पैसा जारी होगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि कौन से ज़िला में आज पैसा मिला है और अगले दिन कौन से ज़िला में मिलेगा, आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगा। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी सप्ताह कभी भी सभी महिला के खाते में पैसा आएगा और पैसा डीबीटी के माध्यम से आएगा। इसीलिए महिलाओं को बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग अपना अपना खाता में चेक जरूर कर लीजिएगा कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए, बहुत जल्द पैसा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ।